नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग और आयत का क्षेत्रफल निकालना और उन्हें विभिन्न भागों में बांटना। यानी कि कैसे आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और कैसे आप उन्हें 2, 3, 4, 5 भागों में बांट पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इसी वीडियो में आयत और वर्ग से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे खेत में आप काम करें, चाहे प्लाट में, चाहे आंगन में, चाहे जहां जमीन से संबंधित, अगर वर्गाकार और आयताकार है तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं कि वर्ग की और आयत में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है। तो दो चित्र बना रहा हूं, ध्यान से आप समझिएगा। ये आपके सामने दो प्लाट हैं। एक की लंबाई और चौड़ाई बराबर है और एक की लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा है। मैं इसका चलिए नाम भी रख देता हूं। लंबाई मान लीजिए है 10 मीटर। ठीक, कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं। लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई भी 10 मीटर। इसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। ठीक है, 10, 10, 12, 8। अब ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं इसको ऐसा कर देता हूं कि जितना इसका क्षेत्रफल आए उतना ही इसका भी क्षेत्रफल आए। तो इसके लिए लंबाई चौड़ाई को मैं चेंज कर रहा हूं आपको, ताकि बात पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक, इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई भी 10 मीटर। आपके सामने ये जो दोनों खेत हैं, इनका आकार अलग अलग है, लेकिन ये दोनों का क्षेत्रफल सेम है। क्षेत्रफल का मतलब कि उदाहरण के लिए अगर दो भाई हैं ए और बी, तो उन दोनों भाइयों में एक को इसको दे दो और एक को इसे, किसी का भी क्षेत्रफल कम ज्यादा नहीं होगा। देखने में लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से कम ज्यादा नहीं है। चलिए कुछ इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं कि वर्ग और आयत की समानताएं क्या क्या होती हैं। पहली चीज आप ये जान लीजिए कि वर्ग में चार कोण जो होते हैं वो चारों 90-90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, पूरा कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण बनता है एक वर्ग में। किसी भी चार भुजाओं से जो आकृति बनती है उसमें 90 डिग्री का ही कोण बनता है। यहां भी 90 डिग्री, 90, 90, 90 यानी 90, 90, 90। तो ये दोनों की एक खास विशेषता हो गई जो कि समानता है कि 90, 90 डिग्री का चारों में कोण बनता है। आयत में भी 90, 90 डिग्री का चारों में कोण बनता है। ये वर्ग है, ये आयत है। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा पा रहा हूं ताकि भविष्य में जब मैं बंटवारा करूं तो आपको कोई संशय समस्या न हो। दूसरी चीज कि इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण का मतलब यहां से यहां और यहां से यहां, दो दो विकर्ण होते हैं दोनों में। वर्ग और आयत में दो विकर्ण होते हैं। तो इन दोनों का विकर्ण जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक जितना होगा उतना ही यहां से यहां तक होगा, और इसमें जितना यहां से यहां तक होगा उतना ही यहां से यहां। यानी वर्ग का भी दोनों विकर्ण बराबर होता है, आयत का भी दोनों विकर्ण बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर आपको एक विकर्ण मालूम हो गया तो दूसरा मालूम करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें भी वही एक मालूम हो गया दूसरा मालूम करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? और इसकी खास विशेषता यह है कि इसका क्षेत्रफल भी एक जैसा निकलता है। लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर वर्ग का भी क्षेत्रफल निकलता है और लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर आयत का भी निकलता है। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग कितना है, चारों भुजाओं को जोड़ लो योग आ जाता है। यहां भी चारों भुजाओं को जोड़ लो तो योग आ जाता है। तो जब इतनी समानता है तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है
कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, यानी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। बस यही अंतर है, यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत भी होते हैं, लेकिन कोई भी आयत वर्ग नहीं होता, है ना। सभी आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन सभी वर्ग आयत होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई कि वर्ग और आयत में क्या समानता है और क्या अंतर है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इनका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखिए, याद कर लीजिए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। एक ही भुजा होती है और उसका घात 2 लगा दो, भुजा में घात 2। वर्ग में लंबाई चौड़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहती है, इसलिए वर्ग की लंबाई चौड़ाई को भुजा कहा जाता है। और भुजा दोनों बराबर होती है, 4 भुजाएं जरूर होती हैं, लेकिन जरूरत केवल 2 भुजाओं की पड़ती है क्षेत्रफल निकालने में वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो उदाहरण के लिए अगर मैं इसी की बात करूं, तो भुजा स्क्वायर का मतलब कि 10 का स्क्वायर यानी 10 का घात 2, क्योंकि भुजा तो 10 मीटर है, तो 10 का घात 2। तो 10 का घात 2 का मतलब क्या हो गया? 10 का 10 में गुणा करो। किसी भी संख्या में घात 2 लगा रहेगा तो उस संख्या का 2 बार गुणा करना है। तो 10 का 10 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 दहाई 100 वर्ग मीटर। यानी ये जो खेत है वर्गाकार, इसका क्षेत्रफल आया 100 वर्ग मीटर। अगर ये फीट में लिखा है तब भी ऐसे ही होगा, 100 वर्ग फुट। गज में है तो 100 वर्ग गज, लट्ठे में है 100 वर्ग लट्ठा, इंच में है 100 वर्ग इंच। जिसमें है उसी के आगे वर्ग लग जाएगा, लेकिन पैमाना वही रहेगा। अब अगर मैं आयत की बात करूं, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें भुजा स्क्वायर तो कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए आयत के क्षेत्रफल में हमेशा लिखा जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हालांकि वर्ग में भी अगर आप लंबाई और चौड़ाई लिख दोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी कि 10 दहाई 100 वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना कि सभी वर्ग आयत होते हैं, यानी कि वर्ग में आयत वाला भी सूत्र लगेगा, लेकिन आयत में वर्ग वाला सूत्र नहीं लगेगा। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, तो कितना हो गया? 20 पंचे 100 वर्ग मीटर। तो देखा, वर्ग का भी क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर, आयत का भी 100 वर्ग मीटर आया। अब अगर मैं परिमाप की बात करूं, परिमाप का मतलब होता है, परिमाने होता है बाहर, माप का मतलब होता है माप, यानी बाहर की माप। जैसे यही खेत है, अब आपसे पूछा जाए कि इस खेत की चौहद्दी कितनी लंबी है, यानी चारों ओर इसकी लंबाई कितनी है, तो आप क्या करोगे? वर्ग के परिमाप में, वर्ग के परिमाप में क्या करोगे? 4 में भुजा का गुणा कर दोगे, यानी वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा। जिस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है भुजा के घाते 2, उसी तरह से परिमाप निकालने का फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा, यानी 4 का भुजा में गुणा कर दो। तो भुजा कितनी है? 10, तो कितना हो जाएगा? 10 चौक 40 मीटर। अब इसमें वर्ग नहीं लगेगा, वर्ग हमेशा क्षेत्रफल निकालने में लगता है। तो देखो, अगर आप जोड़ भी देते हो 10 10 20 10 30 10 40, चारों भुजाओं को 4 बार जोड़ोगे तब भी वही आएगा, इसीलिए 4 बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल 4 में भुजा का गुणा कर दो, क्षेत्र परिमाप आ गया। अब यही बात अगर आयत की करें, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप निकालने का फार्मूला होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये फार्मूला है, सूत्र है, यानी कि 2 ठो लंबाई है और 2 ठो चौड़ाई है, तो लंबाई को चौड़ाई में जोड़ करके 2 का गुणा कर दो, या फिर 20 20 40 5 45 5 50। देखिए 50 आता है कि नहीं? 2 गुणित लंबाई कितनी है? 20, चौड़ाई कितनी है? 5, तो 2 गुणित 20 5 25, 25 दूना 50 मीटर।
अगर आप जोड़ भी देते हो 20 20 40 5 45 5 50 तब भी वही आएगा। तो आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब आप लोगों ने एक चीज का गौर किया होगा कि भले ही वर्ग और आयत का इसमें क्षेत्रफल बराबर आया है, लेकिन परिमाप बराबर नहीं आया। इसका परिमाप आया है 40 मीटर, जबकि इस आयत का परिमाप आया है 50 मीटर। इसलिए जब भी खेत का बंटवारा किया जाता है, ठीक है, तो वो परिमाप से नहीं किया जाता, वो क्षेत्रफल से किया जाता है। क्योंकि परिमाप ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, वो तो उसके आकार पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। क्षेत्रफल उतना ही एडजस्ट करेगा। लंबाई अगर बढ़ जाएगी तो चौड़ाई घट जाएगी अपने आप। तो ये हो गया क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला और परिमाप। तीसरी बात क्या निकाल सकते हैं आप, जैसे चतुर्भुज है, वर्ग, और इसकी चारों भुजाएं मालूम है, आपको मालूम करना है इसका विकर्ण कितना है, विकर्ण। तो पहला तरीका तो यह है कि खेत में जाइए, डोरी लगाइए और यहां से यहां तक नाप लीजिए, ये हो सकता है। और दूसरा तरीका यह है, सबसे आसान, कि सिर्फ वर्ग और आयत में ही ऐसा होता है कि अगर आपको चारों भुजाएं पता है, तब आपको खेत में जाके नापने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल जाएगा, क्योंकि 90-90 डिग्री का चारों ओर कोण है, और जहां भी 90 डिग्री का कोण हो जाता है, उसका कर्ण निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस का प्रयोग कर सकते हो। अन्यथा 90 डिग्री के अलावा अगर कोण बन रहा है तो नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर इसका विकर्ण निकालना हो, किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो ये भी फार्मूला याद कर लीजिए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है बहुत ही आसान, √2 गुणित भुजा। अब आप कहेंगे कि अभी तो कह रहे थे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ये √2 गुणित भुजा कहां से आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगाओगे तब भी √2 गुणित भुजा आ जाएगा लास्ट में। इसलिए आप याद कर लो कि वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणित भुजा। हाँ, आयत का विकर्ण निकालोगे तो √2 गुणित भुजा नहीं होगा, उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका क्या होगा विकर्ण। तो √2 का मान होता है 1.4142, ठीक है, 1.4142 में भुजा का गुणा कर दो, भुजा कितनी है 10, तो क्या हो गया, ये एक अंक चला गया दाएं, तो क्या हो गया 14.142 मीटर। यानी वर्ग का ये विकर्ण निकालना सबसे सरल होता है। एक जो भुजा है, उसी भुजा में 1.4142 का गुणा कर दो, डायरेक्ट विकर्ण आ गया, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप √2 भी मत लिखो, विकर्ण निकालना है, भुजा में 1.4142 का गुणा कर दो, बहुत सरल। आते हैं आयत का विकर्ण कैसे निकलेगा। तो आयत का विकर्ण अगर निकालना है तो इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से है, लंबाई और चौड़ाई दोनों के वर्ग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो विकर्ण बराबर, अब रूट के अंदर लंबाई में कितना है 20, तो 20 के घाते 2 धन चौड़ाई कितना है 5, तो 5 के घाते 2। अब इसको हल कर दो, 20 का 20 में गुणा होगा 20 20 हम 400, 5 का 5 में गुणा होगा 5 5 25, इन दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 425, 425 भाई 20 20 हम 400, 5 5 25, 425। अब ये रूट ये दर्शाता है कि 425 का वर्गमूल निकालो। तो आप वर्गमूल मोबाइल से भी निकाल सकते हो, है ना, कैलकुलेटर में वर्गमूल का चिन्ह रहता है, उससे निकाल सकते हो। तो चलिए उसी से वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 425 का वर्गमूल क्या होगा, 425 का वर्गमूल होगा 20.61। इसका मतलब इस आयत का जो विकर्ण आया वो 20.61 मीटर आया। तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए ये फार्मूला, वर्ग का विकर्ण निकालना है तो √2 में भुजा का गुणा कर दो।
तो ये हो गया कि हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और परिमाप कैसे निकालेंगे और विकर्ण कैसे निकालेंगे, वर्ग का भी और आयत का भी। दूसरी बात ये सीखना है हमको कि मान लीजिए कि हमारे पास वर्गाकार खेत है और उसका क्षेत्रफल भी हमें पता है और उसकी मान लीजिए एक भुजा पता है, तो दूसरी भुजा कितनी होगी ये हमको पता करना है। इसी तरह आयत में भी मान लीजिए आयत का हमको क्षेत्रफल पता है, लंबाई पता है, हमें चौड़ाई निकालनी है, तो क्या करेंगे? तो देखो बहुत सरल है। अगर मैं आयत की बात करूं, आयत में आयत की अगर लंबाई निकालनी है तो जाहिर सी बात है कि चौड़ाई जरूर दी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि लंबाई भी नहीं दी गई है, चौड़ाई भी नहीं दी गई है, क्षेत्रफल दिया है और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई बताओ, ऐसा नहीं होगा। लंबाई निकालना है तो चौड़ाई और क्षेत्रफल जरूर रहेगा प्रश्न में, और अगर चौड़ाई निकालना है तो लंबाई और क्षेत्रफल रहेगा। तो लंबाई निकालना है, मान लीजिए मैं इसी प्रश्न को हल कर रहा हूं कि एक आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल को लिखेंगे ऊपर और चौड़ाई को लिखेंगे नीचे, बस यही उल्टा कर दीजिए। अगर चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल ऊपर लिखिए, लंबाई यहां कर दीजिए, यानी क्षेत्रफल हमेशा आप ऊपर लिखेंगे। लंबाई निकालना है तो चौड़ाई से भाग दो क्षेत्रफल में, चौड़ाई निकालना है तो लंबाई से भाग दो, बस। अब इसमें अगर हमको लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल तो है 100, चौड़ाई है 5, 100 में 5 का भाग देंगे आएगा 20, देख लो 20 है भी। इसी तरह अगर चौड़ाई निकालना है तो 100 में 20 का भाग दो तो 20 पंचे 100, बिल्कुल बहुत आसान है। अब इसमें क्या डिटेल में समझाएं, ये तो बहुत सरल है। अगर यही मामला वर्ग का हो कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, मान लीजिए मैं क्षेत्रफल नहीं सॉरी वर्ग की भुजा बताओ, तो मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और इसकी भुजा ज्ञात करना है वर्ग की, यानी वर्ग की लंबाई चौड़ाई दोनों एक साथ निकाल सकते हो क्योंकि दोनों सेम रहता है। तो भुजा अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल लिखा है उसी क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दीजिए। मतलब वर्गाकार खेत में अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालनी है लंबाई या चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दो, क्योंकि भुजा का ही वर्ग होता है क्षेत्रफल। तो मान लीजिए ये 100 दिया है तो 100 का वर्गमूल निकाल दो, 100 का वर्गमूल आएगा 10, इसका मतलब लंबाई 10 होगी, चौड़ाई भी 10 होगी। तो आयत और वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मान लो अगर परिमाप दिया है कि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, इसकी भुजा कितनी होगी, तो आप जानते हैं 4 में भुजा का गुणा करने पर 40 आता है, तो जाहिर सी बात है कि परिमाप में 4 का भाग कर दोगे तो 10 अपने आप आ जाएगा। और ऐसे ही परिमाप आयत का होता है, तो आयत का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो वो आपको किसी और वीडियो में हम सिखा देंगे। अभी आपको परिमाप निकालने की आवश्यकता खेतों में नहीं पड़ेगी, अभी आपको केवल खेतों का बंटवारा करना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना आप बिल्कुल सीख गए, ठीक है। अब अगले वीडियो में आप लोगों को हम ये सिखाएंगे कि ये जो वर्गाकार जमीन होती है, आयताकार जमीन होती है, इसको हम 2 भागों में 3 भागों में कैसे बांटें।